हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे नीट 2026 की। थंबनेल देख रहे हो ना, मास्टर प्लान, बिल्कुल मास्टर प्लान। और ऐसा मास्टर प्लान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको भविष्य का डॉक्टर बना देगा। हर विषय को इस प्रकार पढ़ना है, चाहे बात फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो। आप 720, आप 720 ला सकते हो यार बच्ची, अगर आप इस तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करी तो। बिल्कुल जी। हम बात करते हैं नीट 2026 के मास्टर प्लान की। किस तरीके से आपको फिजिक्स पढ़नी है, किस तरीके से केमिस्ट्री, किस तरीके से बायोलॉजी। ये मास्टर स्ट्रेटेजी बाय जीएस प्लेनेट टीम जो हमारी है उसने तैयार करी है बहुत मेहनत से प्यारे बच्चे। सबसे पहले बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी की बात करूंगा कि किस तरीके से 360 मार्क्स आप बायो में ला सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। तो उसके लिए जबरदस्त तरीके से पहली चीज माइंड में सेट करनी है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा एनसीईआरटी। ये सबसे पहली चीज, लाइन बाय लाइन 11th की और 12th की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इज मस्ट का मतलब मस्ट प्यारे बच्चे। फिर हाईलाइट इंपोर्टेंट लाइंस, उसमें आपको लगता है कि जहां से पीवाईक्यू बना है या ये लाइन मेरे लिए इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में कई जगह ब्लैक 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 कर रखा है, उसको बिल्कुल हाईलाइटेड करें। ठीक है। मेक माइक्रो नोट्स फॉर रिवीजन, भाई माइक्रो नोट्स बनाने पड़ेंगे रिवीजन के लिए। सॉल्व पीवाईक्यू फ्रॉम 2010 टू 2024, और अब 25 का हो गया तो ये वाला भी कर लेना। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये सारे पीवाई की सोल्व करने हैं आपको, ये सबसे मस्ट नीड है भाई, ये जरूरी है। उससे आपको लेवल पता लगेगा। और ये पीवाईक्यू की फ्री सेशन हम इसी यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं, अभी जल्दी शुरू होगा, तो इतने अच्छे तरीके से करवाएंगे। वीकली रिवाइज 3 चैप्टर मिनिमम। भाई एक वीक में जब हो जाए सिलेबस होने लगे तो 3 चैप्टरों को रिवाइज करते रहे प्यारे बच्चे। रिवीजन मस्ट है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, जैसे अपनी फाइटर बुकलेट है या फिर राफेल बुकलेट है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राफेल में पीवाईक्यू प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें फाइटर बुकलेट में आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो प्रैक्टिस के लिए। तो ये दोनों ही बुकलेट आपके लिए किफायती होंगे प्यारे बच्चे। और यूज नीट लेवल मॉड्यूल्स या बुक्स, तो मैंने आपको बता दी, और आपको फिर भी कहीं जिस इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो उसके मॉड्यूल्स आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट लगाओ एवरी संडे, अपना एनालिसिस करो कि आप किस लेवल पर हो प्यारे बच्चे। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो एम्स नीट 2026 की हमारे ऑफलाइन बैच में आकर। अगर आपको तैयारी करने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं ये नहीं पता, तो मेरी टीम के साथ जुड़ेगा। वो टीम है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, आपको एक अच्छा भविष्य दिखाएंगे प्यारे बच्चे। बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से तैयारी करवाएंगे। हमारा सेंटर है जयपुर में ऑफलाइन। हेल्पलाइन नंबर है 8852 0 88 9, गोपालपुरा बाईपास रोड, ये सारी चीजें। अब बात आती है फिजिक्स में, सर 180 मार्क्स किस तरीके से लाएं। तो फिजिक्स जो है ना, डर पैदा कर दिया था 2025 के एग्जाम में। 2026 में डर पैदा ना हो तो अभी से अपने आप को और कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है वो ये स्ट्रेटजी में देखना प्यारे बच्चे। कंसेप्ट को क्लियर करो, प्रॉब्लम को सोल्व करो, और सक्सेस आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चे 101%। भाई स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट कैसे होंगे? वाया एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स लाइक एचसी वर्मा, डीसी पांडे, प्लस में सब्जेक्ट टीचर के नोट्स। आप जहां भी कोचिंग कर रहे हो मेरे लाडले बच्चे, कहीं एक्स वाई जेड जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके क्लास नोट्स को प्रेफरेंस देनी है, और रेफरेंस बुक में एस सी वर्मा, डीसी पांडे आपके पास होनी चाहिए। फोकस करना है जैसे यूनिट काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स पर डेली प्रैक्टिस रूटीन बनाना है। जैसे मुझे कोई भी कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में 30 न्यूमेरिकल तो एक दिन में करूंगा, जिसमें इजी, मीडियम और नीट के पीवाईक्यू होंगे ही टॉपिक वाइज प्यारे बच्चे। अब समझना, प्लस में अभी इस 30 में अगर आपकी कैपेसिटी है तो एक चीज और बढ़ा लेना, आपको प्यारे बच्चे जेई मेंस के क्वेश्चंस फिजिक्स में सॉल्व कर देना शुरू कर देना। फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बताऊं कहां कहां, तो जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने आपको 2015 से लेकर 25 तक के, ये 10 सालों के क्वेश्चंस फिजिक्स के सोल्व करोगे, वो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा जो माइकल लाल आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता।
ठीक है। कंसेप्ट मैप फॉर फॉर्मूला, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है, मतलब कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वीकली टेस्ट देने हैं, एरर नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। अब केमिस्ट्री कैसे करोगे भाई? 3 पार्ट्स में हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा बात करें तो इसके सामने न्यूमेरिकल, और यहां पर मैंने कहा जो सेम कंसेप्ट उसके लिए भी अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल के लिए जो फिजिक्स में अप्लाई किया था, यहां भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की 30 की जगह आपसे 15 करो, लेकिन करो, लेकिन साथ में 2015 से लेकर 25 तक के जेई मेंस के क्वेश्चन करो, क्योंकि इसमें भी आते हैं। एनसीईआरटी ओपी टंडन या एन अवस्थी की बुक आप देख सकते हो, अच्छी बुक्स आती है। इन अर्निंग में रीड एनसीईआरटी थ्योरली, आपको मेक फ्लो चार्ट्स फॉर ग्रुप एंड ब्लॉक्स एंड यूज मेमोरी एंड या मेमोरी के लिए आप बना सकते हो छोटे छोटे। अर्निंग फोकस मैकेनिक्स पे और कन्वर्जन किस तरीके से आपको मतलब रिएक्शंस करनी है, ठीक है, और डेली करनी है। और एनसीईआरटी इसमें सबसे ज्यादा मस्ट नीडेड एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कुछ जनरल टिप्स आपको दे देता हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बना सकते हो अगर आप ड्रॉपर हो, क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हो। देखो बाकी आपकी मर्जी, आप वो करो तो फॉलो कर लेना। इसके सुबह 6 से 8 बजे उठे, आपने रिवीजन किया कि कल आपने क्या पढ़ा था, 5 बजे उठोगे तो और बढ़िया। जितना टाइम आप दोगे स्टडी को वो आपके लिए बेटर, बहुत बेटर रहेगा बेटा, ठीक है। तो 8 AM से 12 PM तक कोई कोचिंग जा रहा है, कोचिंग करो, या मेन सब्जेक्ट की स्टडी करो पीसीबी की। 2 से 5 मिनट भाई, 12 से 2 रेस्ट कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो पढ़ भी सकते हो, खाना वगैरह भी खा सकते हो। और 2 से 5 सेकंड सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। 6 से 9 एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक एनालिसिस करनी है। 10 PM भाई हल्का सा रिवीजन करना है, नोट्स को एक बार देखना है और सो जाना। फिर टाइम पे उठो। मेक सबसे ओवरऑल कंक्लूजन, वीकली मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स लगाने, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मेरे बाबू ने खाना खाया, हटा दो भाई ऐसी चीजों को, वो काम नहीं आने वाली जीवन में। अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया एप्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू मोर, लाइक फेसबुक, अदरवाइज यू नो वेल स्नैप, ठीक है, इनको हटाओ। बेस्ट रिसोर्सेज बुक्स का यूज करो, एनसीईआरटी जरूरी है। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अच्छी हैं, और ऐप अपनी जीएस प्लेनेट है जो बेस्ट तैयारी करवा रही है। और फाइनल एडवाइस दिनेश सर की आपको यही रहेगी, अपनी शेड्यूल को लेकर स्टिक रहें, एनालिसिस करिए भाई वीकली प्रोग्रेस का, और स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। और जो हमारे डाउट ग्रुप से कोचिंग के सपोर्ट के लिए जीएस फ्रेंड से जुड़े मेरे बच्चे। और तो बस आपको मेहनत करनी है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बड़े अपडेट के साथ।